बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ अमीन भट्टी और आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज बड़ी खूबसूरत और पुरानी खबर लेकिन नए कफन के साथ आर्मी एक्ट तरमीम सेनेट से मंजूर कर लिया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई ने भरपूर दिया। इस आर्मी एक्ट को सेनेट में मंजूर करने में इतनी जल्दबाजी भी की गई कि बाद लोग अभी आकर अपनी सीट पर बैठे भी नहीं थे। वो आर्मी एक्ट पढ़ना तो दूर की बात, उसको देख भी नहीं पाए थे कि आवाज़ें आई यस यस यस। ताहम नो की तरफ आवाज़ कैमरे को जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि कैमरा पीटीवी की मलकियत थी और पीटीवी हुकूमत पाकिस्तान का टीवी है। नाज़रीन, आज की इस बिल की मंजूरी होना एक बड़ी अच्छी और खुशहाल बात है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो उनका बयानिया था पिछले 2-3 साल से कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और वो खलाई मखलूक को बुरा भला कहते थे, नामुनासिब गुफ्तगू करते थे, और मरियम नवाज साहबा जो कहती थी कि मैं झुकूंगी नहीं, लेटूंगी नहीं, जंग करूंगी, लेकिन अफसोस के साथ, बदकिस्मती के साथ आज वो बयानिया मनो मिट्टी नीचे दफन हो गया। आज उन्होंने जिस बयानियों को लेके 2 साल जदोजहद की, जिसमें उनके लोगों ने एहतजाज किया, रैलियाँ निकाली, गिरफ्तारियाँ हुई, उसी के हक में वोट दे दिया। कभी माजी में आसफ अली जरदारी साहब कहते थे, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुम 3 साल के लिए आते हो, मैं सारी उम्र रहने वाला हूँ, और उसके बाद मुल्क से फरार हो गए थे। लेकिन आज आसफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी और रजा रबानी जैसे बुलंदों वाले दावे करने वालों ने आर्मी एक्ट में तरमीम करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसीह कर दी। ऐसा लग रहा है अब आवाम के ज़हन में ये सवाल है कि ये असम्बली जो अरसा दराज से काम कर रही है, आवाम आदमी के शहर के हकूक़ के लिए जो बिल है वो तो आज तक मंजूर नहीं हुए। आज तक इस असम्बली ने ये तो नहीं कहा कि मैं इस मुल्क में करप्शन का खात्मा करूँगा। वो सदियों से पड़े बिल किसी न किसी फाइल की रद्दी की टोकरी में पड़े पड़े दफन हो चुके हैं, लेकिन आवाम का ख्याल नहीं आया। ये अवामी नुमाइंदे ना जाने आवाम का नाम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने ख़ानदान और अपने करीबी दोस्त अहबाब को जायदादें बढ़ाने के लिए अरबों रुपये बनाते रहते हैं। अब देखना ये है कि इस आर्मी बिल से, आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद हुकूमत को जो मिलता है वो तो मिल गया है, बल्कि हुकूमत को मिलने के बाद ही आर्मी एक्ट में तरमीम आई है। लेकिन नवाज शरीफ और पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को क्या मिलता है? देखिए, नवाज शरीफ को मिलने वाली मिसाल तो ऐसे ही है जैसे एक आदमी अपनी भैंस फरोख्त करके आता था, रास्ते में उसने 5 रुपए की जलेबियां ले ली। जब वो आ रहा था जलेबियां आहिस्ता आहिस्ता खाते हुए, तो उसने अपने हाथ को, अपनी जेब को हाथ लगाया तो जेब खाली थी। उस दोस्त ने पूछा, सुनाओ आपने भैंस बेच दिया? उसने कहा हाँ, हमने भैंस फरोख्त कर दी। उन्होंने क्यों बचिया? उन्होंने कहा हाँ बचिया, मेरी तो जेब कटी गई है, ये 5 रुपए का जलेबा मेरे हाथ ही आया है। तो मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए जो था उसी तनख्वाह पे चलेंगे। हाँ, उन्हें ये उम्मीद है कि मुस्तकबिल में उनके लिए रास्ते हमवार किए जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आप ये आरिफ अमीन भट्टी चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज ईरान ने इराक में अमेरिकी अड्डों पर जिस तरीके से रॉकेट फायर किए हैं, उससे ऐसा लगता है ये अमेरिका और ईरान से निकलने वाली चिंगारियां दुनिया में फैलने वाली हैं। बज़ाहिर अमेरिका ने इस पे कहा कि हम भरपूर जवाब देंगे, लेकिन ईरान के चारों तरफ जो अमेरिकी अड्डे हैं, कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में उन पर भी बमबारी होगी। और अमेरिका के लिए इस सिलसिले में बुरी खबर यह है कि ट्रंप के लिए अमेरिका की अवाम निकलने के लिए तैयार नहीं, और वहाँ की अवाम निकल आई है कि उन्हें दुनिया में जंग नहीं, अमन चाहिए। और ट्रंप की मौजूदा पॉलिसी दुनिया भर को जंग की लपेट में और ले जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप अगली खबर तक इंतज़ार करेंगे। आरिफ अमीन भट्टी यूट्यूब चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में आपको बहुत सी ऐसी खबरें देंगे जो खबरें छुपाई जाती हैं, लेकिन हम आपकी खबरें, आपके मसाइल हुक्मरानों तक ले जाते रहेंगे। थैंक यू। खुदा के सुपुर्द।